जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। साथियों, मंत्री हैं भाजपा सरकार के मनसुख मंडाविया। उन्होंने रायपुर आकर छत्तीसगढ़ की धरती से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अमर शहीद राजीव गांधी जी के बारे में कुछ बातें कही हैं जो आपत्तिजनक है। राजीव गांधी जी ने 21वीं सदी में देश को ले जाने का सिर्फ सपना देखा था। मनसुख मंडाविया जी कहते हैं कि राजीव गांधी 21वीं सदी में देश को नहीं ले जा पाए। मनसुख मंडाविया जी ने यह भी कहा कि राजीव गांधी जी ने सिर्फ नारा दिया था, रास्ता नहीं दिखाया। इस तरह की बातें दिवंगत नेता की स्मृति को अपमानित करना है। स्वर्गीय राजीव गांधी एक प्रधानमंत्री के रूप में न केवल देश को 21वीं सदी में ले जाने की पूरी तैयारी की, उन्होंने संचार क्रांति राजीव गांधी जी की देन, कंप्यूटर क्रांति राजीव गांधी जी की देन, पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकाय संस्थाओं का विधेयक राजीव गांधी जी की देन, महिलाओं के लिए आरक्षण राजीव गांधी जी ने लागू किया, युवाओं के मताधिकार की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करना, ऐसे क्रांतिकारी फैसले राजीव गांधी जी ने लिए और देश को 21वीं सदी में ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया। राजीव गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के नेता के रूप में पूरे विश्व का नेतृत्व किया। राजीव गांधी जी पूरे विश्व में एक बड़े नेता बनकर उभरे। राजीव गांधी जी की शहादत क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने श्रीलंका में भारतीय सेना भेजी थी। यदि राजीव गांधी जी भारतीय सेना नहीं भेजते तो पाकिस्तान श्रीलंका की मदद के लिए तैयार खड़ा था। श्रीलंका में पाकिस्तानी सेना जाती है और अगर पाकिस्तान श्रीलंका में सेना भेजता, श्रीलंका की मदद करता, तो श्रीलंका स्थायी रूप से पाकिस्तान के प्रभाव क्षेत्र में चला जाता। भारत के इर्द गिर्द पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका जैसे विरोधी देशों का एक त्रिकोण बन जाता। राजीव गांधी जी इस खतरे को समझते थे। राष्ट्र हित में उन्होंने श्रीलंका में सेना भेजने का फैसला लिया। राजीव गांधी जी को इसके खतरों का एहसास था। राजीव गांधी जी ने अपनी शहादत देकर भी राष्ट्रहित को अपने जीवन से ऊपर रखा। ऐसे महान नेता का अपमान झूठे तथ्यों के आधार पर करके केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वयं अपना मान कम किया है। वे राजीव गांधी जी का अपमान करने की स्थिति में नहीं है। छत्तीसगढ़ की परंपरा है कि मृतक व्यक्ति के बारे में नकारात्मक बातें नहीं की जाती, इसीलिए कहा जाता है कि वो देवता हो गया। राजीव गांधी जी ने तो देश के लिए शहादत दी, उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए और छत्तीसगढ़ की पावन माटी पर आकर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने राजीव गांधी जी के बारे में असत्य फैलाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए जो बातें कही, वह स्वर्गीय राजीव गांधी जी के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी अपमान है। राजीव गांधी जी से श्री मनसुख मंडाविया और भाजपा की पीड़ा स्वाभाविक है। इन लोगों ने खूब बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े दावे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। अब की बार 400 पार, 300 पार करने में पसीना आ गया गठबंधन को और भाजपा 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसी की खींच राहुल गांधी जी पर इस तरीके का स्तरहीन हमला करके मनसुख मंडाविया उतार रहे हैं। ये भाजपा की खींच है, ये आरएसएस की खींच है।
लेकिन दुख की बात है कि मनसुख मंडाविया ने इसके लिए छत्तीसगढ़ की धरती को चुना। राजीव गांधी जी की उपलब्धियां कोई कम नहीं है। राजीव गांधी जी के पहले दूर संचार की जो स्थिति है वह किसी से छुपी हुई नहीं थी। कॉल लगाने के लिए कार्ड डाल डाल के एक्सचेंज चलाए जाते थे। राजीव गांधी जी ने नई टेक्नोलॉजी लाई, C.Exchange बनाकर पूरे देश में मोबाइल नेटवर्क विकसित करने का आधारभूत ढांचा भी राजीव गांधी जी ने तैयार किया। देश में कंप्यूटर क्रांति राजीव गांधी जी के समय में आई। राजीव गांधी जी के समय देश में सुपर कंप्यूटर बनाया गया। उस समय वर्तमान भाजपा के नेताओं के पहले के लोग बैलगाड़ियां लेकर कंप्यूटरीकरण का विरोध कर रहे थे, ये कहकर कि कंप्यूटरीकरण से रोजगार के अवसर कम होंगे। सच्चाई ये है कि कंप्यूटर क्रांति से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आज जो इतने लोग कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के रूप में नौकरी कर रहे हैं, IT प्रोफेशनल्स के रूप में नौकरी कर रहे हैं, उसके जनक कंप्यूटर क्रांति के द्वारा राजीव गांधी जी ही थे और भाजपा के नेता उस समय उसका विरोध कर रहे थे। आज देश में और विदेश में अनेक भारतीय प्रोफेशनल्स IT और कंप्यूटर के क्षेत्र में नौकरियां कर रहे हैं। विदेशों में नौकरियां करने वाले प्रोफेशनल्स देश में पैसा भेजते हैं और देश की समृद्धि में योगदान करते हैं। बेंगलोर में, हैदराबाद में, नोएडा में कॉल सेंटर्स चल रहे हैं और इन कॉल सेंटरों से भारत की कंपनियों को जो कमाई होती है वह राजीव गांधी जी की ही देन है। राजीव गांधी जी के कंप्यूटरीकरण और संचार क्रांति के नीति के विरोध में भाजपा नेताओं ने बैलगाड़ी से प्रदर्शन करके जो सोच व्यक्त की थी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के रायपुर में दिए गए बयान में भी वही सोच झलक रही है, वही दकियानूसी सोच झलक रही है। कंप्यूटर क्रांति और संचार क्रांति का विरोध करने वाले लोग आज 21वीं सदी में देश को ले जाने का श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक और क्या हो सकता है। साथियों, आज समय है कि एक प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी जी की उपलब्धियों को हम लोग स्मरण करें। संचार क्रांति के द्वारा उन्होंने देश में टेलीफोन और टेलीग्राफ सेवाओं का विस्तार किया। देश की संचार प्रणाली में आधुनिकीकरण के द्वारा नई क्रांति लाई। आज हम जो मोबाइल चला रहे हैं, आज हम जो नेट चला रहे हैं, इसकी नींव रखने का काम राजीव गांधी ने किया था। कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा देकर देश में IT उद्योग की नींव रखने का काम राजीव गांधी जी ने किया। राजीव गांधी जी ने शिक्षा में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए। नवोदय विद्यालयों की स्थापना राजीव गांधी जी ने की। शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान में वृद्धि की, जिसको आज मोदी सरकार कम करने में लगी हुई है। राजीव गांधी जी ने सामाजिक सुधार के लिए अनेक कदम उठाए, जैसे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत। राजीव गांधी जी ने विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए जो काम किए और भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारा, देश को जो प्रगति और विकास के रास्ते में ले जाने की नींव राजीव गांधी ने रखी, उसकी तुलना करना भी आज की सरकारों के बस की बात नहीं है। राजीव गांधी जी को सादर नमन करके, प्रणाम करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।